दोस्तों, दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल ट्विटर की तरक्की की इबारत एक बार फिर एक भारतीय लिखता दिख रहा है, जिससे ये फिर से साबित हो गया है कि भारतीय में जो काबिलियत है वो और किसी में नहीं है, और इसका उदाहरण ट्विटर फिर से बनने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेरिका के बिजनेसमैन एलोन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीद लिया है। इसे सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए एलोन ने भारती को ही चुना है। एलोन ने जिस शख्स को चुना है उसका नाम है श्रीराम कृष्णन। इनकी मदद की वजह से एलोन ट्विटर को लेकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे श्रीराम कृष्णन एलोन मस्क की मदद करके ट्विटर को और सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रीराम कृष्णन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको एक भारतीय होने पर गर्व भी महसूस कराने वाला है। दोस्तों, अभी हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है। ये डील पूरी होते ही सबसे पहले एलन ने ट्विटर की पुरानी टीम के कोर मेंबर्स को बाहर किया है, जिसमें ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई लोग शामिल हैं। इसके अलावा ट्विटर पर अकाउंट वेरिफिकेशन पॉलिसी में बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत की गई है। मस्क ट्वीट की कैरेक्टर लिमिट को भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो आने वाले समय में ट्विटर में और भी कई सारे बदलाव करने जा रहे हैं। इन सब फैसलों को लेकर कहा जा रहा है कि एलन मस्क अपने हर फैसले खुद ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो किसी की मदद ले रहे हैं, और इन सब के पीछे श्रीराम कृष्णन का नाम बताया जा रहा है। वही श्रीराम कृष्णन ने खुद ट्वीट करके बताया है कि अस्थायी तौर पर ट्विटर की मदद कर रहे हैं। बता दें कि श्रीराम A16Z यानी एंडरसन होरोविज कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। इससे पहले भी वो ट्विटर का हिस्सा रह चुके हैं। अटकलें हैं कि श्रीराम ट्विटर के अगले सीईओ भी हो सकते हैं। श्रीराम ने ट्वीट में लिखा है कि आप जैसा कि लोग जान चुके हैं, मैं ट्विटर में एलन मस्क की अस्थायी तौर पर मदद कर रहा हूं। मैं और A16Z समझते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और दुनिया पर इसका बहुत प्रभाव हो सकता है, और एलन मस्क ही ऐसा संभव कर सकते हैं। श्रीराम स्नैप और फेसबुक में मोबाइल विज्ञापन प्रोडक्ट की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। दोस्तों, श्रीराम कृष्णन के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में रह रहे श्रीराम कृष्णन की अपनी एक वेबसाइट भी है। श्रीराम की अभिरुचि टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो में है। वो अपनी पत्नी आरती राममूर्ति के साथ एक पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं, जहां वे तकनीक और क्रिप्टो दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। श्रीराम कृष्णन ने कंज्यूमर स्टार्टअप एंडरसन होरोविज के शुरुआती दौर में निवेश किया था। उनके पास बिटस्की, होफिन और पॉलीवर्क के बोर्ड में भी काम करने का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही कई कंपनियों में सीनियर प्रोडक्ट की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फेसबुक में श्रीराम ने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को बनाया, जिसका मुकाबला गूगल एंड टेक्नोलॉजी से था। साथ ही स्नैप में कंपनी का एड टेक प्लेटफॉर्म बनाया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था, जहां वो सीनियर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। दोस्तों, श्रीराम की पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रीराम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से संबंध रखते हैं और मां हाउसवाइफ थी। उनकी शिक्षा भी अपने राज्य में ही हुई है। अन्ना यूनिवर्सिटी के SRM इंजीनियरिंग कॉलेज से 2006 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद श्रीराम कृष्णन 2007 में माइक्रोसॉफ्ट में विजुअल स्टूडियो के प्रोग्राम मैनेजर बने। साल 2002 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान श्रीराम की मुलाकात आरती राममूर्ति से हुई। दोनों याहू चैट रूम पर मिले थे और तब से अब तक एक साथ हैं। दोनों अब सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। दोस्तों, एलन मस्क और श्रीराम कृष्णन अच्छे दोस्त हैं। श्रीराम और राममूर्ति मिलकर एक पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, जिसमें मस्क बतौर मेहमान आ चुके हैं। ट्विटर पर फिर से काम करने का खुलासा करते हुए श्रीराम ने लिखा, ट्विटर बेहद अहम कंपनी है और दुनिया पर खासा असर छोड़ सकती है, और मस्क ऐसा कर सकते हैं। भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन पर एलन मस्क ने भरोसा जताया है। बताया जाता है कि वो ट्विटर के पूर्व मैनेजमेंट से खफा थे। पिछले हफ्ते कंपनी की कमान संभालते ही मस्क ने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को बाहर कर दिया था। इतना ही नहीं, इन दोनों को हेडक्वार्टर से बाहर भी निकलवा दिया है। एलन ने दोनों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अब इसके साथ ही ट्विटर अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन के बाद जारी किए जाने वाले ब्लू टिक के लिए हर महीने $20 अमेरिकी यानी करीब $1600 फीस लेने की योजना बना रहा है।
हालांकि आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ट्विटर ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए वो इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। द वर्ज की रिपोर्ट बताती है कि मस्क ने इन बदलाव के लिए अपने कर्मचारियों को 7 नवंबर की डेडलाइन दी है। अगर कर्मचारी इसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें पैकअप एंड लीव करना होगा, यानी कंपनी से उनकी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, मस्क ने निदेशक मंडल को बर्खास्त करके खुद को कंपनी का इकलौता निदेशक बना लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्विटर एक निजी कंपनी बन जाएगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होगी। ऐसा होने से मस्क और उनकी टीम पर हर 3 महीने में कंपनी की आर्थिक सेहत से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने का दायित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, श्रीराम के अलावा कई ऐसे भारतीय हैं जिनका पूरी दुनिया में बोलबाला है। ये दुनिया की दिग्गज कंपनियों में सीईओ के पद पर बने हुए हैं और अपनी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे हैं। सुंदर पिचई। भारतीय मूल के सुंदर पिचई आज गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली है। उन्होंने अपने बैच में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अमेरिका में सुंदर ने एमएस की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और वार्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। पिचाई को पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में साइबेल स्कॉलर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया था। उस समय वे प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर थे। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट और 2008 में लॉन्च हुए गूगल क्रोम में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जिसका लोहा सभी मानते हैं। सत्य नडेला। हैदराबाद में पैदा हुए सत्य नडेला साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। उन्होंने 2014 में स्टीव ब्लामर के बाद सीईओ का पदभार संभाला था। तब ये कमान उन्हें बिल गेट्स ने सौंपी थी। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हालत खराब चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स काफी सख्त बॉस कहे जाते थे, जिससे कंपनी के एम्प्लॉइज में असंतोष था। वहीं जब नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर संभाली तो कई लोगों को डर था कि इससे कंपनी के बढ़ने की रफ्तार और कम होगी, लेकिन उन्होंने शानदार काम करते हुए जबरदस्त मुनाफा दिलाया। उन्होंने लिंक्डइन, नुअन्स कम्युनिकेशन और जेनिमेक्स का अधिग्रहण करके कंपनी का अरबों का कारोबार बढ़ा दिया। सत्या नडेला ने क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया और साथ ही ऑफिस सॉफ्टवेयर फ्रेंचाइजी में भी नई जान फूंकी। उनके कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप $2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल में करने के बाद साल 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में एमएस करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1996 में शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। वहीं साल 1992 में नाडिल ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था। इसके अलावा अरविंद कृष्णा आईबीएम में, शांतनु नारायण एडोबी में, संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी में सीईओ का पद संभाल रहे थे। दोस्तों, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाने में काफी मेहनत की है। इसके साथ ही इन्होंने भारत का भी नाम रोशन किया है। दोस्तों, भारतीयों की दुनिया की टॉप कंपनियों में ज्यादा डिमांड होने के कई कारण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीयों को विदेशी व्यापार जगत में पसंद किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका जुझारू होना है। वे शुरू से ही अनिश्चितताओं के बीच बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए उनके पास हमेशा एक प्लान भी होता है। इसके साथ ही भारतीय शुरू से प्रबंधन में माहिर होते हैं। इनकी काबिलियत में एक कारण आईटी में नॉलेज भी है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में आईटी सेक्टर में वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही किसी देश ने नहीं किया है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी भारतीय कंपनियां दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल हैं। ये सब भारतीयों की आईटी समझ के कारण ही संभव हो पाया है, जिससे प्रभावित होकर वैश्विक कंपनियां भारतीयों को उच्च पदों पर जगह दे रही हैं।